Assalamualaikum dear students, welcome to PAS MDCAT preparations by Bilal Hassan, a project of PAS education system. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी जो आप लोगों को एमडी कैट के अंदर फेलियर की वजह बनते हैं। एमडी कैट फेल कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पासिंग थ्रेशोल्ड से कम मार्क्स आ गए हैं। फेलियर तो वहीं पे ही शुरू हो जाता है जहाँ पे आप लोग के मार्क्स कम आ जाते हैं और आप लोग एक डिजायर्ड जो आप लोगों का मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे होते हो, या अपनी डिजायर्ड फील्ड, सबसे बड़ी बात है कॉलेज तो चलो फिर भी थोड़ा सा अकोमोडेट हो जाता है, लेकिन अपनी डिजायर्ड फील्ड तक ना पहुंच पाना, जो खास तौर पर जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस या बीडीएस के एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनके लिए तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एमडी कैट फेलियर में लाइक आप लोगों के 110 मार्क्स आ गए हैं या 100 से बिलो मार्क्स आ गए हैं, 100 से बिलो मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के मतलब के 100 से बिलो मार्क्स हैं या मतलब 140 से जिनके नीचे मार्क्स आ जाते हैं, तो उनका अगर एफएससी का बैकग्राउंड ना भी स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग भी हो तो फिर भी उनका एग्रीगेट नहीं बन पाता। 140 से कम तो ऑब्वियसली किसी का भी नहीं बन पाएगा ना। तो एमडी कैट के अंदर आप लोगों के फेलियर की वजह क्या बनती है? सबसे पहली बात जो आप लोगों के पास होती है ना, जो एमडी कैट के अंदर आप लोगों को के लिए आप लोग के एमडी कैट की सक्सेस में जो एक रुकावट बनती है वो आप लोगों की सबसे पहले होती है स्ट्रेटजी, कि आप लोग एक स्ट्रेटजी के साथ अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस को स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक होगी आप लोगों की स्ट्रेटजी। देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहती हूँ। जो आप लोगों की मेहनत होती है, जितनी भी आप लोगों ने स्ट्रगल्स की होती हैं, आप लोगों ने जितना हार्ड वर्क किया होता है, वो सारे का सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उसके अंदर स्ट्रेटजी कितनी यूज की। देखें, आप अंधाधुंध, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरीके से दे सकती हूँ कि आप लोग अंधाधुंध एक चीज को फॉलो किए जा रहे हैं, बस आप लोग पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन जो जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना, आप लोग उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो करे कि मतलब आप लोग एक प्लान बनाओ, एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि ये चीज को इस तरीके से किया जाए तो ये आराम से हो जाएगी, फिर इस तरीके से ये मुश्किल चीज है, इसको टैकल करने का प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। लाइक आप लोग हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजीज को भी अपनाओ, तो ये आप लोगों की स्ट्रगल को इतना बूस्ट अप करेंगी। ये आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी जो आप लोगों की, ये आप लोगों की प्रिपरेशंस के अंदर 20% आप लोगों का रोल प्ले करती है। एटलीस्ट 20% आप लोगों की स्ट्रेटजीज जो है ये आपकी स्ट्रगल के अंदर, आप लोगों की स्ट्रगल के अंदर रंग लेके आती है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो स्टूडेंट्स एमडी कैट की जब प्रिपरेशंस करते हैं तो उनके अंदर दो जो आप लोगों के एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि आप लोग के एकेडमिक्स से के अलावा जो आप लोगों के जो प्रेशर्स आ जाते हैं, जो आप लोगों को एमडी कैट के अंदर जो फिर आप लोगों के लिए लेस फैसिलिटीज का बायस बनते हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल इश्यूज। जो आप लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, जो भी एमडी कैट एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्टली वो लोग, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल प्रेशर का शिकार होते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट इशू को अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट का जिनके साथ प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर फिर उनको जो समझ आती है वो उसके अकॉर्डिंगली बस करते जाते। देखिए, सेल्फ प्रिपरेशन करना ही एक्चुअली आप लोगों की सक्सेस है। देखें, आप कहीं से भी प्रिपेयर करो, आप किसी भी एकेडमी से प्रिपेयर करो, जो आप लोगों को सेल्फ स्टडी करके आप लोगों की प्रिपरेशन होनी है ना, वो कोई एकेडमी नहीं आप लोगों की करवा सकती, कोई एकेडमी नहीं करा सकती। जो सेल्फ प्रिपरेशन से, जो सेल्फ स्टडी से आप लोगों का स्कोर बूस्टअप होना है ना, वो आप लोगों की कोई और एकेडमी नहीं करा सकती, ठीक है। अब देखिए, फाइनेंशियल या ट्रांसपोर्ट इशू की वजह से कोई स्टूडेंट अगर खुद सेल्फ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है मैं खुद ही बुक्स पढ़ूंगा, टेक्स्ट बुक्स पढ़ूंगा तो मैं क्लियर कर जाऊंगा इंशाल्लाह, या एटलीस्ट अपने मार्क्स तो इतने तो ले लूंगा कि एडमिशन ले सकूं। देखिए, जो आप लोग किसी भी एकेडमी से पढ़ो, जो सेल्फ आप लोगों ने अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, जिसकी बेस पे आप लोगों को अपना आप लोगों ने क्लियर करना है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल और ट्रांसपोर्ट इश्यूज की वजह से स्टूडेंट्स अपनी एकेडमीज को या कोचेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो फिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, उनके पास गाइडेंस नहीं होती है। अब गाइडेंस के डिफरेंट तरह की हो सकती है। आप सबसे पहले जो स्टूडेंट्स एमडी कैट दे रहे हैं उनको यही नहीं पता होगा
अब जैसे 2025 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ है। अब जिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि आप जो एमडी कैट का सिलेबस पैटर्न है वो चेंज हुआ है, अब सिलेबस पैटर्न का नहीं पता होगा, अब जो सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके अंदर नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो उनका नहीं पता होगा। अब सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके साथ आप लोगों के जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनके पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल नहीं है, आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशंस भी करनी है। तो आप लोग किस तरीके से करेंगे? सिलेबस, एक तो सिलेबस आप लोगों के सिलेबस की गाइडेंस नहीं होगी, फिर उसके आप लोगों प्रैक्टिस कैसे करोगे इसकी गाइडेंस आप लोगों के पास मौजूद नहीं होगी। तो देखिए ये मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं ये इस तरह की गाइडेंस के अलावा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो कम आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता, जैसे अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं 110 आ गए हैं या 1, अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ गए फिर उनके साथ उनको आगे किन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, ये आप लोगों की होती है कैरियर गाइडेंस। अब ये कैरियर गाइडेंस जो होती है ये भी आप लोगों ने इसको भी देखना होता है, जो कैरियर गाइडेंस होती है, जो कैरियर काउंसलिंग होती है, ये वाली गाइडेंस भी फिर आप लोगों को नहीं मिल पाती है। तो फिर अल्टीमेटली फिर स्टूडेंट्स जो अपनी रिसर्च के मुताबिक जो उनको सर्च में मिलता है, जो वो खुद सर्च कर पाते हैं, इधर उधर से जो सुन लेते हैं, फिर उसी के ऊपर बिलीव करते हुए वो अपना रोड मैप जो है वो डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप लोगों की अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी और के मशवरों के ऊपर होती है और वो आप लोगों की चल रही होती है। नेवर नेवर नेवर, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है उसका जो स्टेयरिंग है वो आपने किसी और के हाथ में नहीं पकड़ाना, आपने खुद अपने ड्राइवर खुद बनना है। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास फाइनेंशियल और ट्रांसपोर्ट की वजह से ये इश्यूज आप लोगों के साथ आ जाते हैं, जो आप लोगों के बाद में अल्टीमेटली एमडी कैट के अंदर फेलियर का बायस बनते हैं। आप लोग के लो मार्क्स की सबसे बड़ी वजह ये होते हैं कि आप लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं मौजूद होती है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट की वजह से आप लोगों का जो टाइम का इशू होता है वो भी आ जाता है। देखिए इधर आप लोगों का टाइम इशू भी आ जाता है, आप लोग टाइम नहीं मैनेज कर पाते हो। देखिए जो रिपीटर्स हैं वो तो चलो मैनेज कर लेंगे कि ट्रांसपोर्ट का अगर इशू आ रहा है तो वो बाद में रेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं फ्रेशर्स को अपनी एफएससी भी करनी होगी साथ में, और साथ में आप लोगों ने अपनी ये भी करनी होगी एफएससी के साथ साथ अपनी एमडी कैट की भी प्रिपरेशंस करनी होगी। ये बात पॉइंट भी हम लोग आगे जाकर डिस्कस करते हैं। एमडी कैट के साथ आप लोगों ने अपनी इसकी भी प्रिपरेशंस जो है वो करनी होगी। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी कर रहे हैं एफएससी के साथ एमडी कैट की प्रिपरेशंस, फिर भी आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का एक इशू बन जाता है। कुछ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैकवर्ड एरिया से होते हैं, उनको इस तरह के इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, उनको लोकल ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू जाना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखें ये इश्यूज आ जाते हैं। फिर ऑब्वियसली जिस कोचिंग की वो फ़ी पे कर रहे होंगे वो भी कोई कम तो नहीं होगी, और फिर ट्रांसपोर्ट की जो आप लोगों के ट्रांसपोर्ट का फाइनेंस होगा उसको एक्सपेंस होगा उसका अलहदा, और फिर उसके आने जाने में जो मसला है वो अलहदा, और फिर आप लोगों ने अल्टीमेटली जो आप लोग थक जाओगे, फिर आप लोग फोकस अपने एकेडमिक्स पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर एक तो आप लोगों की होगी स्ट्रेटजी, एक हो गया फाइनेंशियल ट्रांसपोर्ट, थर्ड चीज होगी आप लोगों की प्रैक्टिस मटेरियल। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आप लोग ये नहीं देखते हो कि प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों का अपडेटेड भी है कि नहीं। आप लोग जस्ट आप लोगों के पास जो भी आप लोगों को बुक सबसे ज्यादा बेस्ट मार्केट में नजर आती है आप वो प्रैक्टिस मटेरियल उठा लेते हो। आप देखते हो उसकी थिकनेस कितनी है, वो कितनी मोटी है, कितनी ज्यादा उसकी वो क्रेडिबिलिटी है, तो आप लोग वो वाला प्रैक्टिस मटेरियल उठा लेते हो। हालांकि प्रैक्टिस मटेरियल चूज करने के अंदर आप लोगों का जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये इसके अंदर जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो ऑथेंटिक कितना है, ये चीज होनी चाहिए थी कि ऑथेंटिक कितना है। ठीक है, ये चीज को देखना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि इसकी जितनी मोटी होगी इसके अंदर उतने ज्यादा होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स तो वो मोटी बुक्स देख के ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम पता नहीं कैसे करेंगे इसको। ऑथेंटिक होने चाहिए। दूसरी बात ये कि वो अपडेटेड होने चाहिए, अब जो आप लोगों का सिलेबस है उस सिलेबस के मुताबिक अपडेटेड होने चाहिए वो पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो ये इश्यूज जो होते हैं ये वो स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, वो बुक्स जो प्रैक्टिस मटेरियल्स है वो अच्छा चूज नहीं कर पाते हैं, और फिर उसकी वजह से भी एमडी कैट के अंदर कम मार्क्स आने की वजह, ये कुछ मैंने कुछ फैक्टर्स आपके सामने रखे हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे कि आप लोगों को क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि आप लोग एमडी कैट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने ये सारे इश्यूज क्रिएट आप लोगों के सामने रख दिए, जो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ आप लोग इसमें से किसी एक ना एक इशू के साथ लाजमी तौर पर डील कर चुके होंगे। जो रिपीटर्स होंगे तो मस्ट, और जो फ्रेशर्स हैं वो ऐसी
जो हर्डल्स हैं उनसे उनके पास से गुजरने वाले हैं अगर वो एमडी कैट देने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह के फेलियर से इस तरह के हर्डल से बचना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर जो मैं स्ट्रेटजीज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ में एमडी कैट का एक पूरा प्लान शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए, कि इनसे अवॉइड करना चाहिए, कि ताकि आप लोग एमडी कैट के अंदर अपना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एमडी कैट की प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए, एमडी कैट की स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए जो आप लोगों के पास में चीज़ें बात आप लोगों को बताइए, इनको इनको निगोशिएट भी करेंगे हम लोग इन स्ट्रेटजीज के थ्रू। देखिए, आप लोग जो रिपीटर्स हैं उनको तो पता लग गया है कि भैया अब हमने तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, लेकिन उनमें से कुछ फिर भी कुछ जो होंगे रिपीटर्स वो स्टिल वेट कर रहे होंगे कि वो अपनी जो तैयारी है वो अपने एमडी कैट के आने के टाइम के पास में तैयारी शुरू करेंगे। वो इस बात पे थोड़े कॉन्फिडेंट भी होंगे कि भाई हमने पहले 1 साल में पढ़ा हुआ है तो हम लोगों को तो अब आता है, तो हम लोग प्रैक्टिस जो है बस प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो फ्रेशर्स हैं, ख़ास तौर पर फ्रेशर्स के लिए ये एडवाइस ज़्यादा है, क्योंकि इनको चीज़ों का अक्सर और बेशतर चीज़ें जो है वो नहीं पता है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके साथ में स्पेशली कहूँगी कि फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए ये एडवाइसेस ख़ास तौर पे हैं, क्योंकि इन स्ट्रेटजीज़ को आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपनाना है, ताकि आप लोग जो रिपीटर्स जिन मिस्टेक्स से गुजर चुके हैं आप लोग वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। देखें, सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को अर्ली प्रेप स्टार्ट कर देनी चाहिए। अर्ली प्रेप्स का फ़ायदा क्या होगा, मतलब अब फ्रेशर्स का क्वेश्चन होगा कि एमडी कैट हमारा होना है, हमारी एफएससी के बाद होना है, उसमें भी हमारे एमडी कैट के जब वो एफएससी के रिजल्ट आ जाता है उसमें हमारे बोर्ड जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे एमडी कैट का टाइम आता है, मतलब आप लोगों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद आप लोगों का जो एमडी कैट है वो कंडक्ट हो जाता है। तो देखें, क्या आप लोगों के पास सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद आप लोगों के पास जब आप लोग अपने वो खत दे लेते हो, प्रैक्टिकल्स वगैरह दे देते हो, स्टिल आप लोगों के पास जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप लोग एमडी कैट की इतनी अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकें। देखें, आप लोगों ने एमडी कैट के अंदर आप लोगों से एमडी कैट के अंदर सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, एमडी कैट के अंदर आप लोगों से हर टॉपिक से डिटेल के अंदर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मतलब आप लोगों को हर टॉपिक की डिटेल पढ़नी होगी, उसकी डिटेल हर डिटेल आप लोगों को टॉपिक वाइज पता होनी चाहिए। टॉपिक वाइज डिटेल आप लोगों को, ये TW का मतलब है कि टॉपिक वाइज डिटेल आप लोगों को हर टॉपिक की होनी चाहिए, उसके अंदर से एमसीक्यूज बन के आते हैं। ठीक है, अब इस साल आप लोगों का सिलेबस भी चेंज हुआ है, आप लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना फिर वो उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप लोगों ने पहले तो इसको पास्ट पेपर्स के अंदर इसको आप लोग ने नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ। तो आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि आप लोग अपने एफएससी के साथ साथ एमडी कैट के ऊपर भी अपनी फोकस को रखें। एमडी कैट को साथ साथ थोड़ा थोड़ा आज से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जब आप लोग थोड़ा थोड़ा अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे ना, तो एमडी कैट 2026 के आने से पहले पहले आप लोग एटलीस्ट अपना सिलेबस पढ़ चुके होंगे। जब वो आप लोगों का टेस्ट करीब आ जाएंगे ना, तब आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही लिखा हुआ है कि डू लेस टुडे देन टू डू मैसिव सिलेबस इन द लास्ट मंथ्स। देखें, एमडी कैट का जो सिलेबस है जिसके अंदर से आप लोगों का इतना ज़्यादा डिटेल्ड में एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं, उस एमडी कैट के सिलेबस को आप लोगों ने एमडी कैट का सिलेबस आप लोग का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का होता है, जिस सिलेबस को आप लोगों ने 2 साल में पढ़ा है। एमडी कैट ने एफएससी में से आना है और एफएससी आप लोगों की 2 साल की है, उस 2 साल की एफएससी को आपने चंद महीनों के अंदर कवर करना है। ठीक है, ये एफएससी आप लोगों की 2 इयर्स की है, इस 2 इयर्स की एफएससी को आप लोगों ने चंद महीनों के अंदर कवर करना और अपना एमडी कैट देना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अब देखें, एक इन फ्यू मंथ्स के अंदर आप लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, आप लोग अपनी वीक पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। अब क्या क्या करेंगे आप लोग, तो देखें आप लोगों के लिए ये एडवाइस है, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों के पास ये नंबर 1 एडवाइस है जिसको आप नोट कर लें अपने पास रजिस्टर के अंदर, कि आप लोगों ने अपने एमडी कैट की प्रिपरेशंस आज से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, ताकि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जब आपका सिलेबस कवर हो जाए साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं और आप लोग अपने वीक पॉइंट्स पे फिर साथ साथ फोकस कर सकें। ठीक है, एक तो अर्ली प्रेप हो गया।
सेकेंडली आप लोगों का फोकस्ड सिलेबस होना चाहिए। जो आप लोगों का पीएमडीसी ने सिलेबस अपडेटेड सिलेबस पैटर्न दिया, एक तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। दूसरा जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स आप लोगों के, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऑथेंटिक होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। मैंने साथ में यहाँ पे वर्ड लिखा है कि यहाँ पे ऑथेंटिक भी होने चाहिए और अपडेटेड भी होने चाहिए, ठीक है। और पीएमडीसी के सिलेबस के एन मुताबिक होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों ये चीजें जो आप लोगों की प्रिपरेशंस के अंदर मस्ट है, ठीक है। ये चीजें होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक बहुत पुरानी कहावत है और जो आज भी इम्प्लीमेंट की जाती है कि आप लोग अपडेटेड पास्ट पेपर्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। एक तो आप लोग अपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें, एक आपने करनी है पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है? बबल शीट्स आप लोग बाहर से बाय कर सकते हैं। आप लोग वो बबल शीट्स या आप लोग कंप्यूटर पे वर्ड पे आप लोग खुद भी बना सकते हैं। एक तो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और उनकी प्रैक्टिस आप लोग करें बबल शीट के ऊपर। अब ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स को लगता है कि बबल शीट के ऊपर प्रैक्टिस करना, क्या बबल हमें फिल नहीं करने आते हैं? 4 साल हम लोगों ने 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, तो क्या हम लोग को बबल्स नहीं फिल करने आते? आते हैं आप लोगों को बबल्स फिल करने, लेकिन क्या होता है कि वहां पर एमसीक्यूज 180 एमसीक्यूज होते हैं, वो एक लाइन के अंदर सारे बबल्स फिल होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के 180 एमसीक्यूज होते हैं और ये बबल यूं हर सवाल का जो बबल है वो ऐसे बना होता है। ये देखें 1 2 3 और ये 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं और इस तरीके से बना होता है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट समटाइम्स जल्दी में, समटाइम्स जो उनको एमसीक्यूज आ रहे होते हैं तो उनमें से जो छोड़ देते हैं, वो छोड़े हुए एमसीक्यूज का वो जगह छोड़ना बबल के लिए भूल जाते हैं और फिर वो उनको दूसरे एमसीक्यूज जो आता होता है उस एमसीक्यूज की जगह पे वो फिल कर देते हैं। यहाँ पे तो जगह छोड़नी थी क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू स्किप किया था, तो यहाँ से आप लोगों के अब ये दूसरे नंबर से आपके एमसीक्यूज गलत होना शुरू हुए तो आगे सारे एमसीक्यूज गलत। तो देखें इस यहाँ पे ये चीज बबल शीट जो है ये आप लोगों की ये प्रैक्टिस करवाती है। और पास्ट पेपर की एमसीक्यू से आप लोगों की अपने नॉलेज के ऊपर, अपने पास्ट पेपर के ऊपर ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज आप लोगों को लाजमी तौर पर फॉलो करनी चाहिए। और ये वाला आप लोगों का लास्ट जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें सारी तैयारी की हो कि एक स्टूडेंट को 100% एमडी कैट की प्रिपरेशन है, कॉन्फिडेंट है कि आता भी है सारा, लेकिन सिर्फ एक बबल शीट्स गलत फिल करने की वजह से सारी एमडी कैट की प्रिपरेशन पे पानी फिर जाएगा। तो इस पे ओवर कॉन्फिडेंट होने की बजाय बबल शीट के ऊपर आप लोग अपने पास्ट पेपर की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों के पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच अवेलेबल है, बैच 1.0, जिसके अंदर आप लोगों को एमडी कैट की 2026 की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगे, जिसके अंदर ना सिर्फ रिपीटर्स को बल्कि फ्रेशर्स को भी इस बैच के अंदर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। इस बैच के अंदर आप लोगों को जितने मैंने हर्डल्स बताई हैं या जो आप लोगों के एमडी कैट की फेलियर के वजह बनती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बैच के अंदर कवर हो जाएंगी। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों के हमारे बैच के अंदर आप लोगों को मिलेंगे लाइव लेक्चर्स। अगर आप लोग अपने सेकेंड ईयर के जो स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाते हैं तो आप लोग अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर भी अपने ओन जो आप लोग नहीं ले पा रहे लाइव लेक्चर्स, तो उनको अपने दिन के अंदर अकोमोडेट करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपको लाइव लेक्चर्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आप लोग दोबारा सुनना चाहते हैं, यहाँ कहीं पे आपका कॉन्सेप्ट मिस हो गया है, तो मिसकॉन्सेप्शन हो गया, तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर लेकर दोबारा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए आप लोग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और चीज़ें भी साथ साथ रिवाइज होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जो पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके इतनी ज़्यादा फीस पे करके आप लोगों को पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी से एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी होती है, वो आप लोगों को हमारे इस अफोर्डेबल बैच के अंदर वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी। पाकिस्तान के जो रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो आप लोगों को टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले जो टीचर्स सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, वो सीनियर प्रोफेसर्स आप लोगों को हमारे इस अफोर्डेबल बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। वो तमाम एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को हमारे इस हाईली अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल बैच के अंदर मौजूद, आप लोगों को अफोर्डेबल बैच के अंदर ये एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ा रही होती है। इसके अलावा आप लोगों के उसके बाद एक्सपर्ट फैकल्टी के बाद आप लोगों के पास जो सबसे बड़ा फीचर होता है, आप लोगों को कोई किसी भी तरीके का हैवी प्रैक्टिस मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर ही प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा।
ये सारा प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों को हमारे बैच के अंदर मिलेगा। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों की आ जाती है टॉपिक वाइज वर्कशीट्स। जैसे जैसे आप लोगों का ये लाइव लेक्चर होता जाएगा आप लोगों को उसके साथ साथ टॉपिक वाइज वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। उन टॉपिक वाइज वर्कशीट्स के अंदर पास्ट ईयर के एमसीक्यूज मौजूद होंगे। उन एमसीक्यूज को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा। एक पहले आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इन वर्कशीट्स की डिस्कशन होगी। ठीक है, लाइव क्लासेस के अंदर इनकी डिस्कशन होगी। ठीक है, फिर जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, यहाँ जहां पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वीक हुआ होगा वो आप लोगों का हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ये आप लोगों की डिस्कशन भी हो जाएगी वर्कशीट्स की। फिर उसके बाद जब आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। अब प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर सिर्फ आप लोगों के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट नहीं होंगे, इसके अंदर आप लोगों के सारे जो टेस्ट हैं वो दूसरे आप लोगों के जो जब आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट होगा फिर उसका होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के प्रॉपर टेस्ट सेशन होंगे जिसके अंदर आप लोगों के क्वार्टर बुक भी आ जाते हैं, उसके अंदर आप लोगों के हाफ बुक भी आ जाते हैं, फुल बुक भी आ जाते हैं। ठीक है, क्वार्टर बुक्स, हाफ बुक्स, फुल बुक, ये आप लोगों के हाफ बुक भी हो जाते हैं इसके अंदर, और साथ में आप लोगों के फुल बुक भी हो जाते हैं। अब इसके अलावा जब आप लोगों के फुल बुक हो जाते हैं, इसके बाद आप लोगों के होते हैं मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आप लोगों की प्रिपरेशंस का बूस्टर्स होते हैं। ये जो आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं ये आप लोगों की प्रिपरेशंस का बूस्टर होते हैं। इसके अंदर आप लोगों की प्रिपरेशंस की जो होती है, जो प्रिपरेशंस होती हैं, ये आप लोगों की 30 to 40% प्रिपरेशंस बूस्ट अप हो जाती हैं। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को हमारे इस प्रीमियम अफोर्डेबल बैच के अंदर मिलने वाले हैं। हमारा बैच बहुत जल्द 2026 की प्रिपरेशंस के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। 2026 के एमडी कैट को अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, इसके अंदर लाजमी तौर पर इनरोल हो जाएं। इस बैच की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 20 नवंबर है। 20 नवंबर से पहले पहले खुद को आप लोग लाजमी तौर पर इनरोल करवाएं, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड है, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है हमारे पास। तो आप लोग इस बैच के अंदर 20 नवंबर से पहले पहले खुद को इनरोल करवा लें। ठीक है, इस बैच के अंदर इनरोल करवा लें 20 नवंबर। इस डेडलाइन को याद रखें, इस डेडलाइन से पहले पहले खुद को लाजमी तौर पर इनरोल करवा लें। अब अगर आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066660 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, आप लोगों को तमाम बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये बैच आप लोगों को 1 ईयर एक्सेस देगा, यानी कि जब तक आप लोगों का एमडी कैट 2026 कंडक्ट नहीं हो जाता हम लोग आप लोगों को इस बैच के अंदर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। और जस्ट 1 टाइम की पेमेंट है, यानी कि अगर आप लोग इस वक्त एक बैच की फ़ी पे करेंगे तो इसके बाद आप लोगों से किसी और बैच की फ़ी नहीं ली जाएगी। जितने हमारे बैचेस होंगे 1 टाइम पेमेंट के साथ आप लोगों को 1 ईयर की एक्सेस मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग फिर किस बात का इंतजार करें, एमडी कैट 2026 की प्रिपरेशंस को आज से स्टार्ट करें। 20 नवंबर तक आप लोगों के पास डेडलाइन मौजूद है। 20 नवंबर से पहले पहले इस बैच के अंदर लाजमी तौर पे इनरोल हो जाएं और आप लोग इस बैच के मल्टीपल फीचर्स के साथ इस तरह के अफोर्डेबल इकोनॉमिकल बैच का भरपूर फायदा उठाएं। एमडी कैट 2026 की प्रिपरेशंस घर बैठे ही बेस्ट से बेस्ट करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।